गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है उसी ज्वेलरी बॉक्स से जहाँ से मैंने एंड किया था कि मैं इस ज्वेलरी बॉक्स को खोलकर आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इसमें थे बिछुए। एक्चुअली में जो मायके वाले बिछुए थे शादी पे मम्मी ने मुझे पहनाए थे, वही वाले बिछुए मैंने अभी तक पहने हुए थे। तो एक एक ही रह गया था, बाकी के नग निकल गए थे, तो मम्मी ने मुझे और ला कर दिए हैं। ये देखिए, और बिल्कुल मेरी पसंद के हैं, छोटे छोटे, मुझे इसी तरह के चाहिए थे। और अभी मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ कि ये सब क्या रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है। तो ये है बहुत सारी कटी हुई वेजिटेबल्स, ऑनियन है और पत्ता गोभी है इसमें और शिमला मिर्च है। तो ये भाभी ने कट किया है बहुत ही बारीक बारीक, देखिए कितने अच्छे से कट किया हुआ है। और इधर रखी हुई है, यहाँ पास्ता है, ये बॉइल्ड पास्ता है और अच्छे से पापा ने इसको पानी वानी में वॉश करके, यानी जो इसके चिपकने की एक कंसिस्टेंसी होती है उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। जितना भी इसके अंदर जो होता है ना, एक केमिकल होता है जिसकी वजह से ये चिपकता है, तो वो नहीं होएगा। और इसी तरह से यहाँ पे चाउमीन को भी बहुत ही अच्छे से पापा ने एकदम धो वो के ठंडे ठंडे पानी से और हल्का सा ऑयल लगा के रख दिया है। और ये लेकर जाएंगे पापा बेचने के लिए। तो जैसे सीज़न का काम होता है ये, और सीज़नल काम होता है मेरे पापा का फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में। तो अभी जैसे कि सीज़न बंद हो जाता है तो उसके बाद पापा ये काम करना अपना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रखे हुए हैं ये गोलगप्पे। और ये कल बनाए थे मम्मी ने, तो आज इनको जब लेकर जा रहे हैं पापा तो हल्का सा धूप लगा ले रहे हैं ताकि जो इनकी क्रंचीनेस है वो काफ़ी देर तक बरकरार रहे। और बहुत ही क्रंची हैं, बहुत ही अच्छे से। और यहाँ देखिए पापा ने पूरा ठेला अपना अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। जितने भी सॉसेस वगैरह हैं यहाँ पे, विनेगर वगैरह, वो रखे हुए हैं यानी। और यहाँ रखे हुए गोलगप्पे इधर, और साथ में जो भी चाउमीन का सामान है वो भी रखा हुआ है। और आज मैं खाने वाली हूँ चाउमीन, पापा के हाथ की बनी हुई। तो मैं जब भी आती हूँ चाउमीन ज़रूर खाती हूँ, एक बार खाऊँ या दो बार खाऊँ ज़रूर खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। और ये वाली जो मैट मैं पूछ रही थी पापा से, ये आप कहाँ से लाए थे, मुझे भी चाहिए। और आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप चूल्हे के पास में न्यूज़पेपर मत बिछाइएगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखूँगी अगर मार्केट में मिलेगा तो ज़रूर लेकर आऊँगी। उसके बाद जी यहाँ बन गई थी गर्मा गर्म चाउमीन। तो आ जाइए आप सभी व्यूअर्स भी खाने के लिए। आओ, तुम्ही आओ, तुम्ही आओ। उतार दो मेरी। और यहाँ ध्रुव चीख चीख के रो रहा था, मतलब नाना जी को जाने नहीं दे रहा था ठेला लेके, और कह रहा था या तो मुझे साथ लेके चलो नहीं तो जाओ नहीं। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको बहुत ही मुश्किल से चुप कराया हम लोगों ने। और जो चाउमीन बनाई थी पापा ने वो देखिए पूरे अच्छे से सर्व कर दिए इनमें दोनों में। तो बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से। और बर्तन में खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती जितना इन ये जो डोने होते हैं ना, इनमें खाने में बहुत मज़ा आता है, एकदम ठेले वाला मज़ा आता है। तो ये देखिए ऊपर से पापा ने इसमें खट्टी मीठी और मीठी वाली वो वाली केचप डाल दी है, बहुत ही टेस्टी लगी थी खाने में। और अभी हम लोग खाएंगे। और आ जाइए आप सब भी चाउमीन खाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा चाउमीन इस तरह की खाने किस किस को पसंद है, पास्ता वाली। और चाउमीन पापा ने सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी, और ख़ासकर जो पास्ता डाल के बनाई है तो वो और ज़्यादा अच्छी लग रही है। और पापा हमेशा से ही ऐसे ही बनाते हैं। और जी अब मैं मिल रही हूँ आप सभी को नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये अभी सुबह का टाइम है और सुबह का जो भी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम था वो सारा हो चुका है। उसके बाद जी मैं नहा ली थी, आज बहुत सुबह ही नहा ली हूँ। और उधर पापा लेके आ रहे थे सामान अपना, जो मम्मी उधर बीज वीज लगा रही हैं अपने गार्डन में। हेलो बोलो ध्रुव, ध्रुव इधर देख के हेलो बोलो।
मीटर वाली मतलब? मीटर वाली लोबिया। अच्छा, 1 मीटर लंबी। हाँ, तो ये है 1 मीटर लंबी होने वाली लोबिया जो मम्मी कल मार्केट से लेके आई थी। भाभी आ गई हैं। हेलो बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे थे नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में फाइनली पकौड़ी ही बनेगी। और कल तो जैसे तैसे करके मैंने टाल दिया था, लेकिन आज ऑप्शन और कोई था नहीं। तो यहाँ पे रखी हुई थी बहुत ही बड़ी सी एक लौकी, तो उस लौकी को मैं घिस रही हूँ और भाभी वहाँ पे अपना तड़के का सामान तैयार कर रही हैं। यानी बनने वाले हैं आज नाश्ते में कोफ्ते की सब्ज़ी और कुछ पकौड़ियाँ भी बनाएंगे, हम नाश्ते में खा लेंगे। तो यहाँ पे भाभी छील रही हैं प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, और जो लौकी है उसको मैंने छील के घिस लिया है। और बस थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बातें भी कर रहे थे। तो भाभी भी सोच रही थी कि अपना थोड़ा बहुत वीडियो मैं भी एडिट करना सीख जाऊँ, और आता है वैसे उन्हें, लेकिन अभी बेबी बहुत छोटा है तो कर नहीं पाती हैं। और सोच रही थी वो भी अपना चैनल ओपन करने के लिए। मैंने कहा कर लो, अच्छी बात है। और यहाँ पे जो लौकी है उसको मैंने देखिए इस तरह से ये घिस के ना और इसे निचोड़ दिया है, और इसका जितना भी पानी जूस निकला है उसको छान के मैंने पी लिया था। बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम नारियल पानी जैसा। और यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके का बैटर बनाया है भाभी ने। कुछ में प्याज डाला है और मसाले डाले हैं ताकि सब लोग खाएंगे पकौड़ी लौकी की। और जो सादा बनाई है कोफ्ते वाली उसमें प्याज नहीं ऐड किया है, मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ बन गए खाने के लिए ये लौकी के पकौड़े, लौकी और प्याज के। और कल जो मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से ध्रुव लेकर आया था ये बैट और बॉल। और इस बैट और बॉल को लेके इसने वहाँ पे इतना तमाशा किया था, इतना तमाशा किया था कि मैं बता भी नहीं सकती आप सभी को। वीडियो शूट पे बिल्कुल भी नहीं कर पाती क्योंकि मैं अकेली थी, मम्मी से वीडियो शूट होता नहीं है। और उधर फिर सामान भी ले रहे थे हम लोग, तो वीडियो मैंने कहीं का भी मार्केट के अंदर का शूट नहीं किया था। लेकिन मैं क्या क्या लेकर आई थी वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप सभी से ब्लॉग में आगे। और यहाँ पे नाश्ता बन चुका था, तो भाभी ने और मैंने यहाँ लगा दे रहे हैं हम नाश्ता। तो चाय पकौड़ी हैं और बिस्किट वगैरह भी हैं। तो ध्रुव तो खाता नहीं है चीज़ें, इतना ख़राब करता है, इतना खाता नहीं है। बाकी पापा भी अभी तैयारी में लगे हुए थे अपने काम के। ठेले का काम जो होता है वो मॉर्निंग से ही, और कम से कम दोपहर तक इनको यही काम रहता है। फिर उसके बाद पापा चले जाते हैं 2 बजे 3 बजे चले जाते हैं, क्योंकि जो गोलगप्पे हैं वो ज़्यादातर लोग शाम को खाना पसंद करते हैं। तो गर्मी के मौसम में ये काम बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। और काम तो वैसे कोई भी कर लो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। हम जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के होते हैं, ये जो काम होते हैं छोटे छोटे। और आज ना मैंने वही वाली कुर्ती पहन ली है जो मैंने मीशो से मंगवाई थी। ये मैंने शायद आप सबके साथ शेयर की नहीं थी, लेकिन इसकी ये सिर्फ कुर्ती आई थी, मुझे रिसीव हुई थी। और जो इसका लेगी है और दुपट्टा है वो मैंने अलग से परचेज़ किया है, मार्केट से लिया है, यानी तब जाके ये कुर्ती मैंने पहनी है। और काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी है, समर के हिसाब से बहुत अच्छी है। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप सबको कैसा लग रहा है इसका कलर मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे ध्रुव कुछ भी नहीं खा रहा है, और ध्रुव से कहीं ज़्यादा चीज़ें ये खा लेता है छोटा वाला। लेकिन ध्रुव बहुत ज़्यादा नखरे करता है खाने पीने में, और इतना ज़्यादा टेंशन में हो गई थी इस बार तो मैं, क्योंकि ये कभी भी जब भी आता है नानी के घर पे तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में चीज़ों को खा लेता है। लेकिन इस बार नहीं खा रहा था, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा था। खाना भी खाता है, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से खा लेता था। और इस बार तो सिर्फ़ और सिर्फ खेल में ही लगा हुआ था। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी एंजॉय कर रहे थे अपना नाश्ता, और आप भी आ जाइए पकौड़ी खाने के लिए गर्मा गर्म। और जब भी मैं घर पे आती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता किया था लगभग 1 घंटे पहले ही, और फिर उसके बाद मैंने ध्रुव को नहला दिया था। तो यहाँ लेके जा रही थी उसके लिए कोफ्ते और चावल। तो भाभी ने खाना पूरा बना दिया है, क्योंकि सुबह ही हमारे यहाँ पे खाना खाने का जो टाइम हो जाता है, सबको बाहर जाना होता है, तो खाना बनना बहुत ज़रूरी होता है सुबह को। और यहाँ आ गए थे भाई जॉब से। तो आप सब पूछते हो कि आपके भैया भी घर पे क्यों नहीं रहते हैं। तो वैसे तो भैया हफ्ते में यानी हफ्ते में 1-2 बार घर आ जाते हैं, बट थोड़ा सा दूर है इनका जहाँ पे ये जॉब करते हैं फैक्ट्री। और छोटा वाला भाई भी आता जाता रहता है। बाकी जो डिपार्टमेंट है ना दोनों का एक ही है, बस अलग अलग ट्रांसफ़र हो रखा है दोनों का।
और ध्रुव कर रहा है मस्ती यहाँ पे नाना जी के पास बैठ के यानी। तो नाना जी इसके लेटे हुए हैं और मम्मी बाबू को कुछ खिला रही हैं, छोटे वाले को, उसे भूख लग रही थी तो। और उसके बाद जी भैया आए थे तो लेकर आए थे गर्मा गर्म सभी के लिए समोसे। तो वैसे तो भैया जब भी आते हैं, मैं घर पे होती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ लेके ज़रूर आते हैं, उनको भी शौक है इन चीज़ों का। और मैं भी जब आई थी तो समोसे लेकर आई थी, भैया भी समोसे ले आए थे। और ध्रुव इतनी शैतानी करता है, जब इसको मतलब शैतानी करने का मन होता है तो इसकी शैतानी की कोई हद नहीं होती है। चारपाई पे इतनी ज़ोर ज़ोर से कूद रहा था कि इसकी जो पैर है ना उसमें भी हल्की फुल्की मोच आ गई थी। और यहाँ पे आ गए थे समोसे और चटनी और साथ में थी ये लिम्का कोल्ड ड्रिंक। तो सभी ने पी और उसके बाद यहाँ पे खा लिया था सबने थोड़ा थोड़ा तरबूज, क्योंकि समोसे खा के एक होता है ना थोड़ा सा हैवीनेस हो जाती है। तो यहाँ पे तरबूज इतना ज़्यादा मीठा निकला था और ये सीज़न का मेरे लिए पहला तरबूज था। तो तरबूज भी मैंने मायके आकर ही नया किया है, अभी वहाँ पे नहीं खाया था मैंने तरबूज। और बहुत टेस्टी भी था, मतलब मीठा बहुत निकला था। और ये लीजिए गर्मा गर्म समोसा खा लीजिए। तो भाभी काट रही थी उधर तरबूज सबके लिए और मैं यहाँ खा रही थी समोसा और साथ में लिम्का पी रही थी। तो समर का बहुत ही स्पेशल ये चीज़ मानी जाती है, समोसा और लिम्का कोल्ड ड्रिंक यानी साथ में हो तो। और अभी यहाँ कुछ बर्तन हो गए थे जो हमने समोसे वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी उसी के, और साथ में खाना भी खाया था पापा ने और मैंने भी खाया था, ध्रुव ने भी खाया था। तो वही सारे बर्तन हो गए थे थोड़े बहुत, तो उन्हीं को धो रही थी। और जो कल का ब्लॉग है ना उस पर बहुत सारी सिस्टर्स के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए। और आप ये मत सोचा करिए कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप सब की कमेंट पढ़ती नहीं हूँ। मैं हाईलाइट कर देती हूँ सभी की कमेंट और पढ़ती भी हूँ। बाकी अगर हो सकता है कि कल मैं लाइव आऊँगी तो आप सब मेरी लाइव में ज़रूर आइएगा। अगर कुछ सवालों के जवाब में हो सकता है तो उसमें आप सबको ज़रूर दूंगी। काफ़ी सारे सवाल रहते हैं आपके ब्लॉग में और मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ध्रुव को संभालने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ। घर पे थोड़ा सा हस्बैंड भी रहते हैं तो एक ये हो जाता है कि ये थोड़ी सी देर बाहर चला जाता है, लेकिन अभी ये 24 घंटे मेरे पास ही रहता है। तो मैं कम से कम फ़ोन को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग इतना ही रहेगा। मिलूंगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और इसी तरह से हमेशा सपोर्ट बना के रखिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।